आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन रोड एंड द टायर ऑफ ए व्हील इज 4/3 फाइंड द मैक्सिमम इंक्लाइन द रोड मे हैव सो दैट। देखिए रोड को इंक्लाइन कर रखा है, मान लीजिए ये हमारा इंक्लाइन रोड है और यहाँ कोई एक कार है, तो कहता है व्हील और उसके बीच में 4/3, ठीक है वो तो दिया गया है। फाइंड द मैक्सिमम इंक्लिनेशन, हमें ये थीटा एंगल निकालना है, इतना मैक्सिमम इंक्लिनेशन हो सो दैट वंस हार्ड ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर हम हार्ड ब्रेक अप्लाई करते हैं है ना गाड़ी पे, तो वो स्टार्ट स्किडिंग करे, द व्हीकल गोइंग डाउन एट स्पीड ऑफ, और व्हीकल जो है 36 km/h की स्पीड से जा रहा हो और वो 5 मीटर चलने के बाद स्टॉप हो जाए। यानी कि जब हम इस पर ब्रेक अप्लाई करें तो स्किड करते हुए 5 मीटर तक चले, और इसकी स्टार्टिंग की स्पीड क्या दे रखी है 36 किलोमीटर, तो इसको आप बना लीजिए मीटर, तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। अब ध्यान देते हैं तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लें इसका, कि जब ये स्किड करती हुई जा रही है तो एक्सेलरेशन, देखिए एक्सेलरेशन तो क्या रिटार्डेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में होगा। तो जब स्किड कर रही होगी तो स्किड करने पर फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, और ये इस पर काम करेगा mg साइन थीटा, और ये mg कॉस थीटा करेगा, जो रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा। यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं कि देखिए रिटार्डेशन हो रहा है एक प्रकार से, तो पहले हम रिटार्डेशन का निकाल लेते हैं कितना निकला। तो देखिए फार्मूला हमारे पास v² प्लस 2as होता है, फाइनली वो 0 हो जाती है, और इनिशियली जो है 10 का स्क्वायर 100, चूँकि रिटार्डेशन हो रहा है तो a की वैल्यू माइनस आएगी ही आएगी, है ना। तो 2a और s की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 दे रखी है, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि वो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर हम देखें तो उस डायरेक्शन में होगी ऊपर की तरफ। तो देखो ऊपर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो ये वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स से हम माइनस करेंगे किसको, mg साइन थीटा को, और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा मास इनटू एक्सेलरेशन। भले ही एक्सेलरेशन माइनस में है, लेकिन हमने उस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मान लिया है, तो जब उस डायरेक्शन में तभी तो f से माइनस किया है, नहीं तो अगर mg साइन थीटा से माइनस करते तो यहाँ माइनस लगा देते। दोनों तरीके से कर सकते हैं, अगर हम mg साइन थीटा माइनस f लिखते तो फिर a की जगह माइनस लगाते, और अगर हम a को पॉजिटिव यहाँ लिख रहे हैं तो f को पहले लिखना पड़ेगा और mg साइन थीटा को बाद में लिखना पड़ेगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये नहीं कि भाई फ्रिक्शन फोर्स, देखिए आ तो अल्टीमेट नीचे ही रहा है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए हमने f से माइनस किया। f की क्या होता है वैल्यू म्यू इंटू आर, तो म्यू कितना है हमारा म्यू दिया है 4/3, और r क्या होता है mg कॉस थीटा, तो यहाँ mg कॉस थीटा, हमें थीटा निकालना है, mg साइन थीटा और इज इक्वल टू m इंटू ए। तो देखो m हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, m हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो 40/3 कॉस थीटा माइनस 10 साइन थीटा और इज इक्वल टू a, हमारा 10 है तो a की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करने की बात है। देखो अगर हम 10 से डिवाइड करें पूरी इक्वेशन तो क्या बन जाएगा, ये 4/3 कॉस थीटा, और ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा 1। अगर हम कॉस थीटा की जगह इसको उधर ले जाते हैं, 4/3 कॉस थीटा की जगह हम लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो भी अंडर रूट लगा दें क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है, और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करें कि साइन थीटा को उधर ले जाएं, 4/3 ब्रैकेट में
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो देखो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और कैलकुलेशन बड़ा है, मतलब क्वेश्चन का मतलब कैलकुलेशन बड़ा है। अगर हम पूरा स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो जब हम स्क्वायर करेंगे, देखो साइन थीटा को हम x मान लें थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन थीटा को x मान लें तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर करें तो 16/9, और जब ये इसका स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम x स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसको उधर ही रखते तो ये +1 हो जाता। इसको हटा दीजिए क्योंकि रूट में है तो यहाँ पर दिक्कत होगी, है ना। इसको यहाँ पर हटा देते हैं, 1 को उधर ही रखते हैं। तो अब साइन थीटा +1 का स्क्वायर करेंगे, भाई वो दोनों साइड स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर कर लिया, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर से। तो साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन थीटा को x मान चुके हैं तो हम यहाँ x स्क्वायर +1 का, है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +2ab, तो 2ab यानी कि 2 साइन थीटा यानी 2x लिख सकते हैं। तो हमारी देखो इक्वेशन बनती चली जा रही है। अब हम 9 से उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 माइनस 16x स्क्वायर 9x स्क्वायर 9 + 18x। तो एक प्रकार की ये जो है फैक्टर करने पड़ेंगे, हमें थोड़ा सा मैथ लगानी पड़ेगी। तो देखो अगर हम 16x स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, यानी सब कुछ उधर ले गए हम, तो 16 और 9 हो जाएगा 25x स्क्वायर, और 16 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 में 9 चले जाएंगे तो माइनस का 7 आएगा, प्लस का 18x आएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक बन गया हमारे पास। देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर 25x स्क्वायर + 18x और -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम धराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -b हमारा कितना है 18, तो -18 प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का जब स्क्वायर करेंगे और -4ac, 4a की वैल्यू हमारी 25 और c है हमारा -7, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 7, थोड़ा सा बड़ा है, और डिवाइड बाई 2a, 2a का मतलब 2 और a 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करना है तो 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 18 इंटू 18 कर लीजिए, 64 और 1 8 जा 1, तो ये बन जाएगा 4 8 4 12 324 324, और इसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे 700, तो ये जब हम 700 कम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1024। देखो 1024 आएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, -18 प्लस माइनस √1024 डिवाइड बाई 50। अब देखो यहाँ तो जगह हमारे पास नहीं बच रही है, तो मैं इसी में ही छोटा सा कर दे रहा हूँ। देखो 1024 का अगर हम स्क्वायर निकालें, स्क्वायर रूट सॉरी, तो क्या आएगा, तो देखो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में, इसको मैं अलग निकाल लेता हूँ किसी दूसरे जगह पर, तो इसको आप लोग देखें मैं कैसे निकालता हूँ। 1024 को अगर हम देखें तो 1024 का स्क्वायर रूट अगर देखें तो पेयर बना लें, 3 3 जा 9, ये आएगा 1, 3 3 6 और ये आ जाएगा 24। अब हम यहाँ ऐसा क्या करें, 32 आएगा इसका, 32 यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 32। देखो 32 आया तो प्लस में हम लेते हैं अगर वैल्यू, 32 अगर आया तो प्लस में अगर हम वैल्यू लेते हैं तो एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। अब जब प्लस में हम वैल्यू लेंगे तो क्या बनेगा, और माइनस में वैल्यू लेंगे तो क्या बनेगा। देखो यहाँ पर प्लस ले, देखो माइनस वैल्यू तो ले नहीं सकते, माइनस तो वैल्यू होगी नहीं, प्लस ही लें, है ना, प्लस लेंगे तो +34 जब लेंगे 32 लेंगे तो 32 में से 18 निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 14। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई,
14/50, ये आ गई वैल्यू। माइनस लेंगे नहीं, माइनस नेग्लिजिबल कर देंगे। x की वैल्यू 14/50 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 14/50। अब साइन 14/50 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आएगा हमारा अप्रॉक्स साइन में 0.28 के, अगर हम इसको टेबल में देखेंगे तो ये 0.28 के अबाउट आएगा, और इसकी वैल्यू होती है साइन 16 डिग्री की वैल्यू। ये साइन 16 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.28। तो हमारा जो है थीटा कितना बनेगा, थीटा बनेगा 16 डिग्री। तो ये थीटा हमारा 16 डिग्री आ गया। तो देखो इसमें बड़ी जहमत करनी पड़ी हमें सॉल्व करने में, लेकिन थीटा की वैल्यू 16 डिग्री आ गई। यानी जब थीटा की वैल्यू 16 डिग्री हो जाएगी तब हम जब ब्रेक लगाएंगे तो ये जो है हार्ड ब्रेक लगाएंगे तो ये 5 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। यही ये पूछ रहा था कि किस एंगल पे हम इसको रखें, इंक्लाइन करें कि ब्रेक लगाने के बावजूद भी, जबकि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा हो, तो वो ब्रेक लगाने के बाद 5 मीटर चलने रुक जाता है, तो वो एंगल क्या होगा। तो वो एंगल हमारा 16 डिग्री होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व